अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घरों में खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा आज आखिरी दिन है मदीना के अंदर और हम लोग मक्का के लिए अब से कुछ देर बाद रवाना होने वाले हैं। तो अब अपनी यहाँ पे आखिरी नमाज जो कि ज़ोहर की है उसको अदा करने के लिए जा रहे हैं। टाइम थोड़ा रहता है नमाज के अंदर, तो जल्दी जाके जमात पढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। नमाज पढ़ के हम लोग फारिग हो गए हैं और अब बस हम आखिरी थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं रोज़े में, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारी बस भी आ जाएगी और हमने अभी होटल जाके हराम मानना है। बस आखिरी बार जाके रोज़े के सामने हजूर की बारगाह में सलाम पेश कर लें और फिर रवाना होते हैं मक्का के लिए इंशाअल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, जहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले पहल जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले पहल जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वुर था जिसका ख्याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। जो पूछा है तुमने कि मैं नज़्र करने को क्या ले गया था, तो तफसीर सुन लो। था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दरूदों का गजरा, सलामों की डाली। धनी अपनी किस्मत का है तो वही है, दयारे नबी जिसने आँखों से देखा। मुकद्दर है सच्चा, मुकद्दर उसी का, निगाहे करम जिस पे आका ने डाली। मैं उस आस्ताने हरम का गदा हूँ, जहाँ सर झुकाते हैं शाहाने आलम। मुझे ताजदारों से कम मत समझना, मेरा सर है शायाने ताजे बिलाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, जहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवारी।
एहराम वगैरह पहन लिया हमने। अब बस हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आती है फिर इंशाल्लाह हम रवाना होते हैं मक्का के लिए। बस हमारी आ गई है। बस यहाँ पे बाकी होटल से सवारियाँ ले रहे हैं, साथ साथ बिठा रहे हैं, तो उनने अपनी सीट्स पूरी करनी है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम हम अभी शहर के अंदर ही फिरते रहेंगे। रोज़े पे हमारी आखिरी नज़र, हम इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा यहाँ बुलाए, आमीन इंशाल्लाह। मैं थोड़ा देर रोने के बाद सो गया था, तो शुक्र है कि अब हम अपनी 2 घंटे सवारियाँ पूरी करने के बाद मोटरवे चढ़ गए हैं और हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया मक्का के लिए। ये मीकात का मकाम है जहाँ ये मस्जिद बनी हुई है। लोग यहाँ पे अपना एहराम बांधते हैं जब भी वो उम्रे के लिए, हज के लिए जा रहे होते हैं। तो हम लोगों ने तो अपना एहराम पहले ही होटल से बांध लिया था। बाकी जिन लोगों ने नहीं बांधा तो उनका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आधे घंटे का स्टे है। आधे घंटे बाद फिर हमारी बस रवाना होगी मक्का के लिए। मीकात से निकलते निकलते हम लोगों को असर हो गई है। असर की नमाज़ पढ़ ली है हम लोगों ने। बाकी बस अब रवाना हो गए सफ़र पे अपने। और तकरीबन जो सफ़र है मदीना से मक्का का, वो है 8 घंटे का बस पे। तो अब आप हिसाब लगा लें खुद ही, 4 बज गए और 4 बजे के हिसाब से हम लोग रात को 2 बजे पहुँचेंगे। तो हम लोग अपना फिर सुबह ही करेंगे उम्रा। और ये रात का माहौल है, सब बेहोश सो गए हैं। मगरिब हो गई है, सामने स्क्रीन लगी हुई है फ्रंट की रोड की, और हम लोग बस जा रहे हैं। इस पूरे सफ़र में मदीना और मक्का के बीच में सिर्फ जो मिड है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा एक क़याम क़याम। इसके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे रेस्ट एरिया जहाँ पे आप आराम कर सकें। और ये है कि आसमान बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी यहाँ पे खाने की ब्रेक है आधे घंटे की। खाना खाने के बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। बाकी हमारा सफ़र सिर्फ 3 घंटे का रह गया पीछे। और ये माहौल है यहाँ पे, सारे ही हाजी हाजी फिर रहे हैं यहाँ पे। खाना हमारा हो गया है, अब बस अपने बाकी सफ़र के लिए रवाना होंगे हम लोग। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग रात 12 से लेके 1 बजे के अंदर अंदर अपने होटल पहुँच जाएंगे मक्का में। और सुबह इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ने के थोड़े टाइम बाद अपना उम्रा हम इंशाल्लाह करेंगे। अब से कुछ देर बाद हम लोग मक्का की हदूद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट का सफ़र रहता है और फिर हम मोटरवे को छोड़ के शहर के अंदर एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार ज़िंदगी के अंदर खाना काबा को बाहर से देखा है। वो सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा गेट नंबर 79, जहाँ से हम एंटर होते हैं उम्रे के लिए जाने के लिए, जब हम लोगों ने सहन में जाना होता है काबे के सामने। ये हमारा होटल है, अंजुम होटल नाम है इसका, और ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है क्लॉक टावर के। तो बस यहाँ चेक इन करते हैं और अपने रूम में जाते हैं जल्दी। थोड़ा टाइम सोएंगे ताकि सुबह टाइम से उठ सकें और अपना उम्रा करें। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और हम लोग उठ गए हैं। बस अब हम अपना उम्रा करने जा रहे हैं खैर से। अल्लाह ताला खैर करें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से हम लोगों का उम्रा कंप्लीट हो गया। बस सिर्फ मेरी टेंट रह गई है, उसके लिए हम लोग नाइट ढूंढ रहे हैं। अभी मॉल में गए थे, वहाँ पे 15 रियाल ले रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी 2300 रुपये। इट्स टू मच। तो बस हम वो ढूंढ रहे हैं नाई। फिर ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ अपनी लुक टेंट के बाद वाली। ये थोड़ा लेविश लग रहा है, ये महंगे होना है। देखो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या है, मेरा बेटा उम्रा करने के बाद अब अगले मराइल टेंट पे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाएगा। और माशाअल्लाह कैफ की टेंट शुरू हो गई है और वाइट टेंट निकल रही है। ज़बरदस्त। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए हाज़िरी को। लोग होटल जा रहे हैं, होटल जाकर ज़रा नहाए धोएंगे, एहराम उतारेंगे और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये सामने हमारा होटल है, अंजुम होटल के नाम से। सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं बफ़े ख़त्म होने में, ब्रेकफास्ट। बस जल्दी जल्दी जा रहा हूँ मैं, काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका?
उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो कर रहा हूँ भाई, ज़िंदगी में पहली बार टेंट कराई है। हम लोग जा रहे हैं असर की नमाज़ पढ़ने। हमारे होटल की एंट्रेंस है और यहाँ से हम जाएंगे बेसमेंट में। बेसमेंट से हम सीधा निकल जाएंगे चौक पे। चौक से हम जाएंगे सीधा मस्जिद के अंदर, वहाँ जाके हम पढ़ेंगे अल्लाह। धूप बहुत तेज है यार, नो देखो। ये है जी सामने हमारे होटल, हमारा ये है और हमारे होटल बिल्कुल सामने है आपका खाना काबा। काबा थोड़ा दूर है क्योंकि ये टाइम गुजरने के साथ से इसको बढ़ा ही आ रहे हैं ना। अभी पॉसिबिलिटी है कि कोई 2-3 साल तक ना मे बी मक्का टावर को गिरा दें, क्योंकि हरों को बड़ा करना है। तो अज़ान स्टार्ट हो गई है। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलते हैं आपसे नमाज के बाद इंशाअल्लाह। उस टाइम हम लोगों ने अपनी असर की नमाज़ पढ़ ली थी और फिर होटल चले गए थे वापस। अब हम दोबारा मगरिब की नमाज़ के लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम मगरिब की और इशा की नमाज़ इकट्ठे ही पढ़ के जाएंगे वापस होटल, खाना लेके रात का। बाकी हमारी कोशिश तो थी कि हम लोगों को जगह मिल जाए सहन में खाना काबा के सामने नमाज़ पढ़ने की, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है कि खाना काबा के पास जाने के लिए आपके लिए एहराम पहनना ज़रूरी है। लेडीज़ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनका बाया होता है, लेकिन मर्दों के लिए कंपलसरी है कि उन्होंने अपना एहराम बांधना है और तभी वो अंदर एंटर हो सकते हैं गेट नंबर 79 से। तो वो तो एक काम रह गया, लेकिन इंशाल्लाह फिर यही है कि जब हम अपने जाएंगे ना अलविदाई उम्रे के लिए, तो हम तब फिर अपना एहराम बांधेंगे, तब सामने ही रहेंगे, हर नमाज के अंदर पूरा टाइम गुजारेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह।
ये है हरम के अंदर का मंजर। आई थिंक खाना काबा का व्यू आएगा यहाँ से। वेट करो, मैं दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन की वजह से बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहा खाना काबा का कहीं से। हम लोग खुद अभी तवाफ़ के अंदर शामिल हो गए हैं और हमें यहाँ पे जगह मिली है मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए, जहाँ पे हम सही करते हैं अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। बाकी ये है कि हम लोग अब थोड़ा सा गुम हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से एग्जिट्स वगैरह बंद है, काफ़ी ज़्यादा बहुत कम खुली हैं, तो उनके चक्कर में हम लोग यहाँ पीछे निकल आए हैं काफ़ी मस्जिद के। तो अब हमें समझ नहीं आ रही है हम लोगों ने कहाँ जाना है अपने होटल के लिए। बाकी हमने एक बंदे से पूछा, उसने बताया है, अब उसके कहने में हम जा रहे हैं। लग तो रहा है कि शायद हम लोग अपने होटल तक पहुंच जाएंगे यहाँ इस डायरेक्शन में जाके। बाकी ये है कि आप लोग एक बात ज़रूरी समझें और सुन लें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हरम के सहन में जा सके तो उसके लिए ज़रूरी है कि मर्द हजरात जो हैं वो अपना एहराम लाजमी बांधें। वो लाजमी पहन कर अपना एहराम आएँ, ताकि तभी उनको मिलेगी अंदर एंट्रेंस, उसके अलावा उनको नहीं मिल सकती एंट्रेंस। ये आप लोगों के सामने सफ़ा पहाड़ी है। हम लोगों ने इसके ही ऊपर वाले पोर्शन में नमाज़ पढ़ी है और वो फर्श इतना ठंडा था जिसकी हद नहीं है भाई, कसम से टांगे अकड़ गई थी बिल्कुल। बहुत ठंडा फर्श होता है वो, बहुत ठंडा होता है। हम ऐसे जब चलते हैं, जब सही के दौरान जब चल रहे होते हैं, वहाँ भाग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तब भी बहुत ठंडा लगता है वो, लेकिन वो चलने की वजह से इतना फील नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने वहाँ नमाज़ पढ़ी है, हम काफ़ी देर रुके रहे हैं वहाँ पे, तो टांगों की बहुत बुरी हालत हो गई है और हम यहाँ गुम भी हो गए हैं और घंटे से चल रहे हैं दोबारा, तो बहुत शदीद दर्द हो रही है और मेरा पहले पाँव में पानी पड़ा हुआ था। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी पाँवों की दर्द की हालत क्या होगी। अरे क्या बम्बू काट है, जंबो किस्म की बिल्डिंग है इतनी, मक्का टावर की। इसी दौरान हम लोग ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया है और हम लोगों को फाइनली पूरा राउंड लगाने के बाद हरम का जगह मिल गई है ईशा की नमाज़ के लिए। बिल्कुल हम लोग गेट नंबर 74 के बाहर बैठे हुए हैं और जैसे ही हम ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो हम बस अपने खाने के लिए निकलते हैं। अलबैग की तलाश में हम लोग आए हैं यहाँ पे खाना। सॉरी गाइस। कैसी हो जाने मन, कैसी हो। सारे कपड़ों की दुकान है यहाँ पे। ये कौन सा बैग है? झूठ बोलते हैं भाई साहब, बोलते हैं। हाँ, ऊपर रेस्टोरेंट है। मैं ना यहाँ से जाने के बाद एक बात बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? आप लोग उस बात को वेट करना है। वो एंड पे आ रहा है बैक। ये यहाँ पे बाइकॉट, इसराइली ब्रांड्स, हार्डीज, KFC, पिज़्ज़ा हट। खुशबू थोड़ी मज़े की आ रही है अलबैग की। आग लगी बस्ती में, अंकल अपनी मस्ती में। मैकडॉनल्ड्स बंद पड़ा है। वाह, बैग को बैग पर रश इतना ज़्यादा है। वाह, इतना रश, हर जगह लेडीज़ ही लेडीज़ हैं भाई। अच्छा ये बात है, इस पर लेडीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, मैंने नोट किया। मदीना के अंदर भी अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर 100 मर्द आए हुए हैं ना, तो तकरीबन 300 औरतें आई हुई हैं, ये सिस्टम है। और यहाँ भी तकरीबन मुझे मेजॉरिटी औरतें नज़र आ रही हैं। आप खुद देख लो, सामने सारी लेडीज़ खड़ी हैं यहाँ पे। मर्द ये देखो, ये 5-6 हैं बस, सिर्फ पीछे थोड़े से हैं ज़्यादा। अलबैग को सारी लेडीज़ घुसाई हुई हैं। उनको जल्दी, उनको लेडीज़ फर्स्ट की वजह से जल्दी मिल जाएगा ना ऑर्डर, इसीलिए ना, यू नो, बिजनेस माइंड हस्बैंड्स एंड बॉयज़, दैट्स वाई द रीज़न कि यहाँ पे सारी आंटियाँ घुसी हुई हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात। हमारी मम्मी गई हुई हैं लेने के लिए अलबैग। सो लेट्स चेक कि हम क्या खाते हैं आज, और अपने आज के इस व्लॉग, इस दिन को ख़त्म करेंगे और कल एक नए व्लॉग और दिन का आगाज़ करेंगे मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर। बाकी जो मैंने बातें बताई हैं आप लोगों को उम्रे के लिए और उसको खाना काबा को देखने के लिए, हजरत असवद को बोसा देने के लिए, तो वो मस्ट है आपके लिए कि अगर आप मर्द हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एहराम बांधें। औरतें हैं किसी से जा सकती हैं वहाँ पे। बस हम लोगों ने अपना खाना ले लिया और हम होटल जा रहे हैं। इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे आपसे दोबारा। भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये सब हमारा ऑर्डर है और ये खाना काबा का व्यू।